इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हाय उदयपुर, मैं हूं मोहित और हमारे साथ हैं उदयपुर की वो जानी मानी पर्सनालिटी प्रियांश पालीवाल, जो कि जाने माने एंकर, कोरियोग्राफर, साउंड इंजीनियर और इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, जिन्हें अक्सर हम उदयपुर के स्टेज पर देखते हैं। आइए रूबरू होते हैं प्रियांश पालीवाल से। प्रियांश जी, hiudaipur.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रियांश जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो है इस फील्ड में आए हैं जी, किन लोगों का इसमें आपका साथ रहा, जिन लोगों की वजह से आप इस फील्ड में हैं, और क्या कुछ सोचते हैं इस फील्ड में आने के बाद? सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं कि मैं स्कूल में जब सेकंड क्लास में था तब से मुझे म्यूज़िक का बहुत इंटरेस्ट था। इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, मैं बचपन से ही सेकंड क्लास में जब मैं आया था तब मैं स्कूल में सबसे छोटा बच्चा था जो जैसे नेशनल एंथम होती थी या स्कूल में जो प्रेयर्स होती थी, जितने भी कल्चरल इवेंट्स होते थे, तो उसमें सिर्फ मैं अकेला ऐसा बंदा था जो इंस्ट्रूमेंट बजाता था, वो भी इतनी छोटी सी एज में। तो सब बहुत ताजुब करते थे कि यार इस उम्र में इतना बजाना और ये करना। तो तब से मुझे इंटरेस्ट था इस फील्ड में। मैं जनरली क्लासेस बंक करके म्यूजिक रूम में भाग जाया करता था और टीचर्स मुझे ढूंढते रहते थे स्कूल में कि प्रियांश पालीवाल कहाँ है, प्रियांश पालीवाल कहाँ है। तो पेरेंट्स मीटिंग में भी जब कभी पेरेंट्स आते थे तो उनसे सिर्फ यही शिकायत रहती थी टीचर्स को कि ये क्लासेस बंक करके भाग जाता है और म्यूजिक रूम में मिलता है हमेशा जी। तो अब अगर उन बातों को सोचता हूँ तो अच्छा लगता है, सुनने में थोड़ी हंसी भी आती है। बट जैसे जैसे मैंने अपनी 12th क्लास कंप्लीट करी उसके बाद मैं कोरियोग्राफी फील्ड में घुस गया था। मैंने 2 साल डांस सीखा और साथ में सिखाया भी। फिर उसके बाद मैंने बिग एफएम ज्वाइन किया। मुझे आरजेइंग में इंटरेस्ट था, फिर मैंने आरजेइंग का काम सीखा, फिर साउंड में घुस गया और इस तरीके से एज अ सिंगर, एंकर, कोरियोग्राफर, इंस्ट्रूमेंट बजाना, तो इन सब में धीरे धीरे मैंने काम सीखा। आपने जैसे बताया कि बिग एफएम के साथ आपने इंटर्नशिप की है जी, वहाँ पर वर्क किया आपने, तो वहाँ पर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और वहाँ क्या कुछ सीखने को मिला आपको? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है और सीखने को तो काफ़ी कुछ मिला है। प्रदीप पांडे जो कि आरजे रह चुके हैं पहले, बहुत कमाल के एंकर हैं। अच्छा। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक आर्टिस्ट को किस तरीके से ह्यूमरस होना चाहिए। साथ में कपिल पालीवाल, जिनको मैं कप्सा के नाम से बुलाता हूँ, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। साउंड इंजीनियरिंग, साउंड की मिक्सिंग कैसे होती है, गानों की एडिटिंग कैसे होती है, म्यूजिक कंपोज किस तरीके से किया जाता है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं उनसे सीखा हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला जी। पूछना चाहूँगा मैं कि कोई ड्रीम्स आपके होंगे कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो देखिए समय समय पर ड्रीम्स भी अपने चेंज हो जाते हैं जरूर, और आपने भी कुछ ड्रीम्स देखे होंगे जरूर। क्या कुछ सोचते हैं उन ड्रीम्स के बारे में और कितने जल्दी वो पूरे होने वाले हैं? कितने जल्दी पूरे होंगे इसका तो बिकॉज कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज ये सारा चीज़ें किस्मत पे डिपेंड करती है। बट ये कहना चाहूँगा कि ड्रीम है, और ड्रीम ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी से लोग जाने। मैं मतलब लोग ये कहना चाहते हैं जैसे आजकल जिस तरीके से उदयपुर में कुछ एक दोस्त चाहे वो टोंट मारते हुए कहता है या तारीफ करते हुए कहता है कि प्रियांश पालीवाल, अरे वो साडा हक या वो रॉक स्टार, तो अच्छा लगता है सुनने में। तो मैं चाहता हूँ कि अभी सिर्फ उदयपुर में कुछ लोग मुझे जानते हैं, बट वर्ल्ड वाइड, इंडिया में और साथ ही साथ बाहर में सब तरफ मुझे एक ऐसा टैग चाहिए कि हाँ प्रियांश पालीवाल डैश, मतलब उस नाम से मैं अगर लोग मुझे जानेंगे तो ये मेरा ड्रीम है। देखिए, रॉक स्टार की आपने बात छेड़ दी। एक गाना जो रॉक स्टार का कई बार मैं आपको स्टेज पे परफॉर्म करता हुआ देखता हूँ, सही में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि हाई उदयपुर के दर्शकों को भी वो गाना आप जो है कुछ गुनगुनाने से। रॉक स्टार के वैसे सारे गाने मेरे को बहुत पसंद है और मैं हर गाने को गाता हूँ, बट आज मैं तुम हो वाला सॉन्ग आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना मैं पा ही लूं।
थैंक यू। थैंक यू सर। देखिए, सोशल नेटवर्किंग की बात करें, फेसबुक से आप जुड़े हुए हैं, उदयपुर से, हाय उदयपुर से, सभी से आप जुड़े हुए हैं और वहाँ पर हम आपकी अपडेट्स भी देखते रहते हैं जी। कई सारे आपके वहाँ पर फैंस भी हैं जी। तो उन फैंस को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? एज अ मैसेज तो मैसेज के नाम पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा कि बिफोर 2 months आई वाज डूइंग शो इन पुणे। वहाँ पर जैसे ही शो खत्म हुआ तो शो खत्म होने के बाद कुछ एक फ्रेंड्स का ग्रुप मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपको फेसबुक पर हम किस नाम से सर्च करें। तो मैंने उनको डायरेक्टली बोला कि प्रियांश पालीवाल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो वो एकदम शॉक्ड हो गए कि यार इस तरीके का आर्टिस्ट होने के बाद भी आप फेसबुक पर सिर्फ प्रियांश पालीवाल के नाम से, बोले कि आपकी आईडी कुछ यूनिक होनी चाहिए थी, जैसे कि रॉक स्टार प्रियांश पालीवाल या परफॉर्मर प्रियांश पालीवाल, कि मतलब आईडी देखते से ही कुछ लगना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे ही मैं यहाँ उदयपुर आया उसके बाद मैंने सोचा कि यार रॉक स्टार ठीक है, उदयपुर के लेवल पे चल सकता है, बट अगर ओरिजिनल रॉक स्टार बनना है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। ए आर रहमान साहब ने बहुत कमाल का काम किया रॉक स्टार मूवी में, रणबीर कपूर, मोहित चौहान, सो उस लेवल पे तो मैं अभी आया नहीं हूँ। बट मैंने सोचा कि उदयपुर में एज अ सिंगर लोग मुझे जानने लग गए। आज अगर प्रियांश पालीवाल की कहीं बात आती है तो लोग पहचान जाते हैं कि प्रियांश वो सिंगर। तो मेरे को लगा कि सिंगर मैं यूज कर सकता हूँ मेरे नाम के आगे, तो इस बार मैंने सिंगर प्रियांश पालीवाल के नाम से अपनी आईडी बना रखी है। और फैंस के लिए मैं जनरली कोई भी अपडेट, कोई भी नया सॉन्ग अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, अपनी कोई कंपोजिशन बनाता हूँ या कहीं मेरा कोई शो होता है तो वो भी मैं उस पर अपडेट करता हूँ। और साथ ही साथ शो खत्म होने के बाद कैसा रहा शो, क्या रिस्पॉन्स, अच्छा था या बुरा था, जो भी था, मैं सारी चीजें अपने फैंस के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, कई सारे सॉन्ग्स हम भी आपके सुनते हैं और ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस सिंगिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, कुछ मुकाम पर जाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं? उदयपुर के ऐसे लोग, ऐसे कुछ आप, वैसे आपकी उम्र भी बहुत कम है लेकिन इस उम्र में आप बॉम्बे तक जाकर आए हैं, वहां पर एल्बम आपकी लॉन्च हो रही है, हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे और उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? फर्स्टली एल्बम का मैं छोटा सा बताना चाहूँगा कि रूह बैंड हमारे बैंड का नाम है, रूह म्यूजिक फॉर द सोल। और इसमें मेरे साथ हर्ष पालीवाल हैं जो कि बहुत कमाल के गिटारिस्ट हैं और साथ में अशोक गंधर्व हैं जो कि दीवाना एक्स फैक्टर में आ चुके हैं जी। सो हम 3 लोगों का बैंड है और एल्बम हम लॉन्च करने वाले हैं। तो 2 गाने अभी हम लोगों ने बना चुके हैं, आगे गाने की कंपोजिंग चल रही है और उसको बहुत जल्द हम लॉन्च करेंगे, होप कि इस ईयर के एंड तक हो जाए। सो ये सारी चीज़ें हैं और उदयपुर के सिंगर्स के लिए या बाकी के जो भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बेटर वो है कि आप अपने टैलेंट को जितना जल्दी पहचान सके और उसमें उसको हासिल करने के लिए आप जुट जाएं। बिकॉज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस फील्ड में 3 साल से मतलब एज ए परफॉर्मर, म्यूजिक तो मुझे 10 साल हो चुके हैं, बट एज ए परफॉर्मर जब मैं पब्लिक के सामने आने लगा, स्टेज पर चढ़ने लगा, उस बात को मेरे को 3 साल हो गया। उसमें भी मैंने सिर्फ अभी पिछले साल ही सिंगर प्रियांश पालीवाल अपने नाम के आगे लिखा, उससे पहले मैं सिर्फ प्रियांश पालीवाल के नाम से था फेसबुक पर। तो ऐसे बहुत से लोग हैं उदयपुर में और बाहर भी ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे रॉक स्टार या परफॉर्मर, आरजे, एंकर, वीजे और पता नहीं क्या क्या के वो टैग अपने नाम के आगे लगा देते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि महज 10 सेकंड लगते हैं अपने आप को सिंगर, एंकर, कोरियोग्राफर या कुछ भी बताने में, बट रियल लाइफ में वैसा बनने में 10 साल लग जाते हैं। सो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सक्सेस के शॉर्टकट को मत तराशो और जो उसका रास्ता है आप उसी के थ्रू जाओ जी। और बेटर यही रहेगा कि आप जिस नाम से हैं आप अपने आप को उसी नाम से प्रेजेंट करें। अगर आप में कुछ क्वालिटी है तभी जाके आप अपने आप के सामने, अपने नाम के सामने वो टैग लगा सकते हैं। बिकॉज ख्वाब तो बहुत सारे लोग देखते हैं बट पूरा करने वाले बहुत कम होते हैं। बहुत अच्छी बात कह दी आपने। मैं चाहता हूँ कि एक सिंगर या किसी आर्टिस्ट में उनके टैलेंट के अलावा और क्या कुछ होना चाहिए? एज ए आर्टिस्ट जो आपका टैलेंट है, टैलेंट बहुत जरूरी है, साथ ही साथ एक आर्टिस्ट मस्ट बी प्रेजेंटेबल ऑन स्टेज एंड ऑफ द स्टेज ऑल्सो। मतलब आप अगर स्टेज पे खड़े हैं, आपके सामने लाइट्स है, आपके सामने कैमरा है, तो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो दिखना चाहिए पब्लिक को भी कि यार ही इज कॉन्फिडेंट और ये बंदा अगर स्टेज पे आया तो कुछ ना कुछ करके जाएगा। पब्लिक अगर जिस दिन आपके लिए ये मेंटेलिटी बना ले उस दिन आप
ये सोच सकते हैं कि आपने सक्सेस की एक दो सीढ़ी आप ऊपर बढ़ चुके हैं जी। बिकॉज पब्लिक आजकल बहुत होशियार हो चुकी है, बहुत चालाक भी है, तो वो उन्हीं लोगों को पसंद करती है जो रियल में उन लोगों को पसंद आते हैं, और अगर नहीं पसंद आते हैं तो आप लोगों को पता है नेगेटिव वोटिंग भी किस तरीके से होती है। सो पब्लिक बहुत होशियार है, सो पब्लिक के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत मायने रखता है। मैं जब भी जनरली शोज करता हूँ तो ऑन द स्टेज तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, बट जैसे ही शो खत्म होता है तो जनरली बहुत सारे आर्टिस्ट ये करते हैं कि वो बैक स्टेज चले जाते हैं और पीछे से रवाना हो जाते हैं, बट मैं क्या करता हूँ कि शो खत्म होने के बाद भी वहीं रुकता हूँ पब्लिक के बीच में, पब्लिक से इंटरेक्शन करता हूँ जी। क्या अच्छा हुआ क्या अच्छा नहीं हुआ, लोगों को पसंद आया नहीं आया, लोग तारीफ करने आते हैं तो भी अच्छा लगता है सब कुछ, तो वहाँ मैं रुक के पब्लिक से बात करता हूँ, तो मुझे खुद को भी अच्छा लगता है और पब्लिक को भी लगता है कि हाँ यार ठीक है इज अ आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, बट हाँ कि वो कॉन्फिडेंस लेवल भी इसका अच्छा है, बट हाँ वो एक कहते हैं अपन की एटीट्यूड मारने वाली वो चीज मुझसे तो नहीं होती। अंत में देखिए एक गाना जो अक्सर मेरे को हमेशा लगता है कि कब उनको बुलाऊं और सुनूं आपसे, वो नादा परिंदे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके मुंह से, तो मैं चाहता हूँ प्लीज वो गाना एक बार दर्शकों को सुना दें। ओ नादा परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा, नादा परिंदे घर आजा, नादा परिंदे घर आजा, नादा परिंदे घर आजा, नादा परिंदे घर आजा, सौ दर्द बदन पे फैले हैं, हर कर्म के कपड़े मैले हैं, कागरे कागरे मोरी इतनी अर्ज तो से चुन चुन खाइयो मांस, कागरे कागरे मोरी इतनी अर्ज तो से चुन चुन खाइयो मांस, अर्जिया रे खाइयो ना तू ना मोहे, खाइयो ना दो ना मोहे, पिया के मिलन की आस, ओ नादा परिंदे घर आजा, घर आजा, घर आजा, घर आजा। बहुत बहुत थैंक यू।